पिछले दिनों पटना में पटना यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और पूरे देश में देश के यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन की कड़ी को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। यूजीसी का विरोध किया, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो हमारा आंदोलन जो बहुजन छात्र युवा का है, जो यूनिवर्सिटी में समता कानून स्थापित करने के लिए जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 लाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया। इसमें पूरे SC ST OBC समाज में आक्रोश है। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जो सिस्टम है, जो सिस्टम में किस तरह से परीक्षा में अंक देना, इंटरव्यू में कम अंक देना और प्रोफेसर नहीं बनने देना, PhD रोक देना, तमाम ऐसे मुद्दे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ PhD के भी साथ हैं। ये सब साथी आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों पटना में पटना यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और पूरे देश के यूनिवर्सिटी में आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन की कड़ी को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों के मंडल 2.0 के सीनियर साथी गौतम आनंद जी हैं, अंबुज पटेल जी हैं और कौशल जी हैं, आर्यन यादव जी हैं, शशि भैया है, सुधीर रजक जी हैं और ओमकार जी हैं। जो इन चेहरों ने और एक दो साथी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। और तो हम लोग आंदोलन को कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया, पूरे देश में किन जातियों के लोगों ने यूजीसी का विरोध किया, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। तो हमारा आंदोलन जो बहुजन छात्र युवा का है, जो यूनिवर्सिटी में समता कानून स्थापित करने के लिए जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 लाया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया। इसमें पूरे SC ST OBC समाज में आक्रोश है। हम लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है। जो सिस्टम है, जो सिस्टम में किस तरह से परीक्षा में अंक देना, इंटरव्यू में कम अंक देना और प्रोफेसर नहीं बनने देना, PhD रोक देना, तमाम ऐसे मुद्दे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ PhD के भी साथ हैं। ये सब साथी आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 17 मार्च को एक बड़ा आंदोलन सभा, छात्र युवा पंचायत, हम लोग बड़ा पंचायत करने जा रहे हैं SC ST OBC छात्रों का पटना में। और उससे पहले 10 तारीख को एक बड़ा मशाल जुलूस हम लोग करेंगे। तो उसके लिए ये राज्य स्तरीय जो पिछले बार आंदोलन आप लोगों ने देखा था, उससे बहुत बड़ा आंदोलन फिर होने जा रहा है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर जुटे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हम लोगों के साथ में गौतम आनंद जी हैं। तो मकसद साफ है कि हमारे कंधों पर उन दबी हुई आवाज़ों की शक्ति है जिनके संघर्षों के बदौलत हमारी पहली पीढ़ी के लोग विश्वविद्यालय के चारदीवारी के अंदर प्रवेश कर पाए हैं। साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम ग्रेजुएट हुए थे, उसके बाद जब लॉ ग्रेजुएट हुए, LLM किए और लॉ से ही PhD करने का जब हमको सुनहरा मौका मिला, तो ऐसा लगता था कि इसमें हमारा खुद का मेहनत है, मेरे माँ बाप का त्याग है या मेरे दोस्तों का सपोर्ट है। पर जब हम थोड़ा समझदार बने तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर इस देश में संविधान लागू न हुआ होता तो हम तो कहीं खेती बाड़ी कर रहे होते, हमारे साथी कहीं गाय भैंस चरा रहे होते, हमारे साथी कोई पत्तल उठा रहे होते, हमारे साथी कोई नाला साफ कर रहे होते। यही सच्चाई है। और यही बात जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, उनके पेट में ऐंठन देता है कि ये लोग विश्वविद्यालय तक कैसे पहुंच गया, और अगर पहुंच भी गया तो मुझे जलील करने का अधिकार मत छीनो। मसलन कि अगर हम किसी को जलील करेंगे तो उसके लिए तुम कानून बना दोगे। इसी बात का दर्द है
और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इन लोगों के दिल में आज भी भारत का संविधान नहीं है, बल्कि मनुस्मृति है। अगर भारत का संविधान इनके जहन में होता तो उसके आर्टिकल 15 का ध्यान रखते। उसमें साफ तौर पे ये बात कही गई है कि आप किसी जाति, धर्म, नस्ल, कलर के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते, और उसी का रेफरेंस लेकर के इस रेगुलेशन को लाया गया। तो फिर इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम उन वंचित, शोषित, उपेक्षित, कुंठित लोगों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप अगर इस गलतफहमी में हैं कि आपके अधिकार को कोई आपके सामने परोस करके दे देगा, तो आप बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। आप चीजों को देखें कि कैसे आपके अधिकारों का गला घोटा जा रहा है, कैसे आपको जूते के नीचे रखने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसा करके उनको कितना मजा आ रहा है। इन तमाम बिंदुओं पे ध्यान रखें और आए हमारे साथ मिल करके और इस आंदोलन को और तेज करें, और हम लोग उनको दिखाएंगे कि देखो तुम्हारे उसके मजे को किरकिरी करके दिखाएंगे। साथियों, हम ये कहना चाहते हैं। इसी क्रम में हम लोग 10 तारीख को एक विशाल जुलूस के माध्यम से, आप कह सकते हैं कि उस जुलूस का क्या नाम करें, मशाल जुलूस, विशाल मशाल जुलूस निकालेंगे हम लोग 10 तारीख को। उसके तत्पश्चात हम लोग 17 तारीख को पटना के ऐतिहासिक पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज ग्राउंड में हम लोग एक छात्र युवा महापंचायत लगाने जा रहे हैं, और ये एक संदेश देंगे कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में, चाहे वह एम्स हो, IIM हो, या फिर अन्य शिक्षण संस्थान हो, वहां पे सिर्फ स्पष्ट रेगुलेशन ही नहीं, बल्कि पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू एक कानून लाओ और पूरे देश में लागू करो। इसी के लिए आप सबको आज बुलाया गया था। आप सब आए, इसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कई राज्यों और कई जिला में एक जन आंदोलन का स्वरूप अख्तियार कर लिया, लेकिन हाल के दिनों में इधर पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव था, जिस वजह से तमाम संगठन के साथी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने संगठन, अपने लोगों के लिए चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही कल चुनाव खत्म हुआ है, आज से फिर हम लोग इस लड़ाई को उसी मजबूती के साथ लड़ने का आह्वान यहाँ से आप लोगों के बीच करने आए हैं। अंबेडकर शोध संस्थान में आयोजित यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा 17 मार्च को पटना विश्वविद्यालय में छात्र युवा महापंचायत, और उस महापंचायत में देश के वैसे तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों को, उन तमाम UGC रेगुलेशन के पक्षधर लोगों को, चाहे वह जज हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वह जन संगठन और जन आंदोलन के लोग हों, तमाम लोगों को बुला करके, और हम छात्रों के हित पे यह महापंचायत करने जा रहे हैं। जो आखिर किन लोगों को दिक्कत हुई UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 आने के बाद, और कुछ जो मीडिया के लोग, जुडिशियरी में बैठे लोग, और जो जातिवादी मानसिकता को स्थापित करने वाले लोग हैं, उसे बचाए रखना चाहता है। और हम लोग जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। जातिवाद को खत्म करने का हमारा मुहिम है, और UGC रेगुलेशन कहीं से भी किसी जाति के ऊपर हमला नहीं है। जिस तरीके से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डलवा के या फिर मीडिया के माध्यम से एक प्रोपोगेंडा फैला करके जो यह अपर कास्ट के खिलाफ है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इवन कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने वाले अपर कास्ट के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे, शिक्षक समुदाय से, छात्रों से, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी न्यायप्रिय सोच है तो UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 को पढ़िए। उसमें EWS के लिए भी प्रावधान है, उसमें महिलाओं के लिए भी है, उसमें हैंडीकैप्ड के लिए है। क्या महिलाएं अपर कास्ट की नहीं होती हैं? क्या हैंडीकैप्ड के लोग अपर कास्ट के नहीं होते हैं? क्या जो रीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है इन संस्थानों में, उसमें अपर कास्ट के लोग नहीं आते हैं? तो सीधे तौर बताना चाहता हूँ साथियों कि ये लड़ाई छात्र के साथ साथ उन प्रोफेसर की बहुजन प्रोफेसर की लड़ाई है जो प्रोफेसर तो बन जाते हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है।
ICHR इंस्टीट्यूट है, पूरे देश का संस्थान है। लेकिन मैं एक बात कर रहा था, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कि एक महिला बहुजन महिला से मिला जो PG हेड है ना, और उनको जो है वो बोले कि 3 साल से हमको जो है प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, लगातार हम ये मतलब अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए साथियों, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनको 3 बार प्रोजेक्ट मिल चुका है और वो PG हेड है। तो साथी देखिए, आप जॉब में भी आते हैं, आप सिस्टम में भी आते हैं, तो आपकी तरफ किस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप क्राइटेरिया आपके पास, हम लोगों के पास टैलेंट है,